अगर मेंटल सुसाइड होने के बाद भी सुसाइड हो रहे हैं तो मेंटल सुसाइड करने का फायदा क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज, बॉडी के साथ बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है, स्टाफ करेक्ट अवेलेबल नहीं था, इतने टाइम के बाद बॉडी उतरी, ठीक है, 3 घंटे तक बॉडी रूम के अंदर लटकी हुई है, स्टूडेंट्स को जाके बॉडी उतारनी पड़ रही है, ये कोई मैनेजमेंट नहीं होता, ठीक है। अगर तुम्हारे किसी दोस्त की सुसाइड हो गई और तुम्हें बॉडी उतारनी पड़ रही है तो फिर क्या फायदा इस मैनेजमेंट का? दूसरी चीज, लड़की ने सुसाइड जो किया है, ठीक है, एक इतनी ब्राइट लड़की सुसाइड कर रही है, कोई रीजन होगा? 9+ सीजी वाली लड़की है वो, प्लस वो स्पोर्ट्स में इतनी एक्टिव है, जिम जाती है, ग्राउंड के चक्कर लगाती है, 4 चक्कर बिना रुके, कुछ तो होगा उस लड़की में, ऐसी थोड़ी सुसाइड कर लेगी। कहाँ दिक्कत है यहाँ पे? मैनेजमेंट में ना। प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे, आप क्या मांग कर रहे हो? हम ये मांग कर रहे हैं कि पहली बार ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जो स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में गैप हो रहा है, जिस वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाना चाहिए। सिर्फ प्रोफेसर्स को ऐसा मेंटर साइन करने से कुछ नहीं हो जाता है। सुनिए, मैं बताता हूँ मेंटर्स क्या होगा। एक मेंटर बोल रहा है, कुछ मेंटर से बोल रहे हैं कि तुम्हें सुसाइड करनी है तो ब्रह्म सरोवर जाके करो, कॉलेज के अंदर मत करो। ये स्टेटमेंट देने का क्या कि इस कॉलेज का सोल्यूशन क्या रहा है अभी तक, ठीक है। ये कॉलेज कल लड़कियों को इन्होंने कॉमन रूम में बुलाया, ठीक है, बोला कि मीट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। वहां पे वार्डन ने लड़कियों से पूछा कि तुम्हारी सीजी क्या है, तुम्हारी अटेंडेंस क्या है, ठीक है। वो बताते हैं कि हमारी अटेंडेंस इतनी है, हमारी सीजी इतनी है, तो वो उनको डांट रहे हैं कि तुम्हारी कम क्यों है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। इससे कम होगा प्रेशर? नहीं होगा इससे प्रेशर कम, इससे और केस होंगे। द कॉलेज इज नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, ठीक है, एंड वी वांट जस्टिस। स्टूडेंट लाइव्स मैटर, हैशटैग स्टूडेंट लाइव्स मैटर। जो बोर्ड गठन किया गया था उसको कोई फायदा नहीं हुआ। सॉरी, जो बोर्ड गठन किया गया था भाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। आपको दिख रहा है? फायदा हुआ होता तो हम यहाँ पे खड़े नहीं होते। कौन से प्रोफेसर हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं कि आप डिग्री प्रोफेसर का नाम हमें नहीं पता है, बट काफी बच्चों को आया है, काफी बच्चों को खबर आई है कि तुम्हारी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, कॉल करके बोला जा रहा है। पोलिंग नंबर क्या है वो? कॉलिंग हमारे पास नहीं है, या हमारे भीड़ में है, बहुत सारे बच्चे हैं। I don't have the exact information. 5 या 10 लोगों को बुलाते हैं, हमारा फोन बाहर रखवाते हैं ताकि कोई रिकॉर्डिंग ना हो पाए, और उसके बाद सबको दबा दिया जाता है। हमको फोर्स करके मेल लिखवाते हैं कि नहीं ये हमारी गलती थी, हमने ये किया है। मेरे साथ हेल्थ इशू हुआ था, यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। जब तुम 12 हॉस्टल चला रहे हो, तुम्हारे पास मेडिकल फैसिलिटी 24/7 होनी चाहिए, बट यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरी तबियत खराब हुई, हमको बाहर जाना पड़ा। बाहर के भी हॉस्पिटल्स इतने बेकार है यहाँ पे कि मेरे को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला। जब मैंने डायरेक्टर को कंप्लेन की तो आफ्टर दैट मुझे डीन ऑफिस बुलाया गया, मेरा फोन बाहर रखवा के। आफ्टर दैट मुझे बात की गई और मुझसे बोला गया कि तुमको तो हमने बाहर भेजा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसके बाद मेरे से मेल प्रॉपर लिया गया कि हम मुझे यहाँ के किसी भी हॉस्पिटल से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ये हमारी ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे संडे को हॉस्पिटल बंद रहता है, रात में हॉस्पिटल बंद होता है, और जब इनके कंप्लेन लेके जाओ तो ये लोग बोलते हैं कि लड़कियों को तो रात में ही दिक्कत होती है, और इनकी कोई तबीयत खराब भी होती है, ये फालतू का बहाना बनाती है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जाएंगे टाइम से, आएंगे आधा घंटा लेट। तो ये सारे अगर कंप्लेंट्स करते हैं तो ये बच्चों को डिप्रेस्ड और इमोशनली अनस्टेबल बताते हैं, और कंप्लेन करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं हॉस्पिटल में, यहाँ पे हमारे कैंपस में। हाँ, 6 डॉक्टर्स की जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ 3 डॉक्टर्स है, और बोलते हैं हमारे पास तो 3 ही डॉक्टर्स हैं, हम कैसे अवेलेबल कराएं? और क्या देखा? स्नेहा, क्या देखा था आपने? मेरी दोस्त जो थी वो उसने सुसाइड कमिट करी थी, और वो हैंग हो रखी थी पंखे के ऊपर, और हमने मतलब मेरी एक फ्रेंड थी उस टाइम पे, मैं नहीं थी उधर, तो उन्होंने जाके वार्डन को बोल दिया था कि किसी ने सुसाइड करी है। तो वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने गेट नहीं खोला है, बेसिकली उन्होंने गेट नहीं खोला है। कितनी देर बाद आपने ये वार्डन को सूचित कर दिया था? कितनी देर बाद बोला था? आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद किया, 15 मिनट बाद सूचित कर दिया था। हाँ, उन्होंने गेट नहीं खोला है। प्लस उन्होंने जब आपने किसी भी डॉक्टर वगैरह को हेल्थ सेंटर से बुलाया है तो उन लोगों ने क्या कहा है कि शी इज डेड। उसने जस्ट ऊपर से देखी, जस्ट विंडो से देखी, और उसमें ऐसे भी उसकी पीठ दिख रही थी, उसका आगे का हिस्सा नहीं दिख रहा था। जब इन्होंने 3 घंटे बाद जब वो गेट खोला है तो उसकी बैक दिख रही है, उसका सामने का पार्ट नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि शी इज डेड? मतलब आप आरोप लगा रही है कि उन्होंने बगैर चेक किए घोषित कर दिया था? हम आरोप कुछ नहीं लगा रहे हैं, बस हम कॉलेज से इतना डिमांड कर रहे हैं कि जो इनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको ठीक करें, और जो इनकी मैनेजमेंट की
मैनेजमेंट गैप है। ये आज मैच में खाना खाने गई थी क्लास लगाने के बाद, तो हमें मैच में गई थी। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। इनके सीसीटीवी भी वर्किंग नहीं है, हम चेक भी कहाँ से करें? तो आप प्रशासन ने क्या मांग रही है? हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और प्लस में हम लोग अंदर गए थे, हमने ही नोट चेक करे हैं कि उसने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। सीरियस अभी इन लोगों ने क्या किया है, क्योंकि आज प्रोटेस्ट हुआ है तो इन लोगों ने 4 मई तक की हमारी छुट्टियां कर दी हैं ताकि बच्चे घर चले जाएं, कॉलेज खाली हो जाए एंड प्रोटेस्ट शांत हो जाए। ये कर रहे हैं ये लोग, पूरा एक्शन लेने की जगह खाली करा रहे हैं, नीचे शिफ्ट हो जाओ या फिर घर चले जाओ ताकि चीजें बढ़े ना। और ये 5वां सुसाइड है इस साल में, तो और इसके ऊपर कोई सर्टेन एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। कि मेंटर मेंटीज वाला स्टार्ट कर गए, मेंटर्स भी क्या सपोर्ट करें इन बच्चों को? कोई अपनी परेशानी बताएगा कि मेंटर्स को जा जाके? सबको एक ही है, ये मेंटर्स एक दूसरे को जाके बताते हैं और हमारी फिर वाट लगती है। क्या हम किसको जाके बताएंगे? जब ये सब एक ही है इंटरनली तो हम किसको जाके बताएंगे? ये सब यूनिटी में हम लोग एक हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग, बिकॉज वी डोंट हैव अ रिप्रेजेंटेशन। जैसे डेमोक्रेसी में सबका रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टूडेंट्स का भी होना चाहिए, एंड वी डोंट हैव अ रिप्रेजेंटेशन। बहुत सारी सुसाइड जो अभी तक होती आई है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन एकेडमिक स्ट्रेस रहा है। ठीक है, हमारे जो ये चलता है, पूरा सेमेस्टर चलता है, ये कंसिस्ट करता है 2 मिड सेम एक एंड टर्म के हिसाब। हम चाहते हैं कि पूरा टाइम मिड सेम फिर प्रैक्टिकल, उसके बाद एंड सेम की जगह एक मिड सेम कर दिया जाए, दो की जगह बेटर ये रहेगा। प्लस अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% है, करप्शन बहुत है, हेल्थ केयर इनएडिकेट है कॉलेज के अंदर और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सुसाइड के बाद सिर्फ एक ग्रीवियंस मीटिंग रखने से कुछ नहीं होता है, हमें पूरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि जिस बच्चे की सुसाइड हुई है क्यों हुई है, क्या रीजंस रहे, वहाँ पे कॉलेज का क्या गैप था और उसको ठीक करने के लिए कॉलेज क्या कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किसी की सुसाइड क्यों हो रही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि MIT में किसी छात्रा ने हैंगिंग कर ली है। उस हैंगिंग की सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे। मौका पर पहुंचने के बाद हमने वहाँ सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया था, जो हमारी फोरेंसिक एक्सपर्ट है। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने वहाँ मुआयना किया। वहाँ MIT का प्रशासन और छात्राएं भी प्रेजेंट थी। इसके अंदर कोई संदिग्ध बात अभी तक सामने नहीं आई है। इसके वारसान को सूचित कर दिया गया है। लड़की का शव, छात्रा का शव डेड हाउस में रखवा दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम और रिपोर्टें आने के बाद, फोरेंसिक रिपोर्टें आने के बाद और लैब की रिपोर्ट आने के बाद और उसके वारसान से जो भी हमें इनका वर्जन पता लगेगा उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। छात्रा बीटेक की स्टूडेंट है, बीटेक सेकेंड ईयर में थी और वहीं पे हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में रहने के साथ ही वहीं हॉस्टल के रूम में ही उसने ऐसा हैंगिंग का मामला है।